मेरी अम्मी अबू गरीब हैं, अल्लाह का वास्ता मुझे इस जगह से निकाल दे। नहीं भाजी हाथ ना मैं जोड़ें, आपकी आपको खुदा का मेहरबानी। वास्ता है, मैं आपको बड़ी दुआएं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ैज़ान और आप देख रहे हैं फ़ैज़ान लाइफ फाउंडेशन। आज से तकरीबन 4 माह पहले हमने एक फ़ैमिली को सपोर्ट किया। उस घर में एक आंटी थी, एक उनका बेटा था। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। अगर अपने हमसायों से खाना मांगते भी थे, वो आगे से बेइज्जत करते थे। तो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वसीला बनाया और आज उनके हालात कुछ ऐसे हैं कि आंटी स्कूल में कैंटीन में बच्चों को खाने पीने की चीज़ें बेचती हैं। दोनों माँ बेटे खाना खा के सोते हैं, अपना रेंट खुद देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन बाजी ने हमें इन बाजी के बारे में बताया कि ये माशाल्लाह एक नेक परहेज़गार औरत है। इनकी हैर से 2 बेटी हैं, जिनमें से एक को नज़र नहीं आता। इन बाजी का इस वक्त अपने माल मकान से कोई मसला चल रहा है, जिसके बारे में बाजी हमें खुद ही बताएंगी। तो बाजी, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपके शोहर को फौत हुए कितना अरसा हो गया? भाई 1.5 साल। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। आमीन। उनके जाने के बाद आपका गुजारा कैसे हुआ? भाई हम पहले 3 मरले के पोर्शन में रहते थे, उसका रेंट 18,000 रुपया था। तो सब कुछ मेरे शोहर ही करते थे, मुझे कभी किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं हुई थी। तो मेरा काम था घर संभालना, बच्चियों को देखना। बस उनके जाने के बाद फिर हम यहाँ आ गए। तो बाजी, यहाँ आने की बजाय अपनी अम्मी अबू की तरफ चले जाते, कोई रिश्तेदार, वो बेहतर नहीं था? असल में भाई अम्मी अबू बहन के ससुराल में रहते हैं, तो वहाँ जगह कम थी। तो मैंने सोचा जैसे तैसे करके वो अपना तो गुजारा कर ही रहे हैं, उनका तो वक्त गुजर है, हम तीनों माँ बेटियाँ भी वहाँ चली जाएंगी तो उनका भी मसला ना ख़राब हो जाए। सही सही इसलिए सही। मैं वहाँ पे नहीं गई भाई। तो फिर यहाँ पर कैसे आना हुआ? यहाँ पे गुजारा कैसे कर रहे हैं? 15 महीने पहले मेरी खाला ने मुझे बताया कि इस कमरे का मालिक बड़ा एहसास करने वाला है और उसका मेडिकल स्टोर भी है, वो गरीबों की बड़ी मदद करता है। तो खाला ने मेरे हवाले से ना उनसे बात की, तो खाला ने बताया कि इस कमरे में मालिक का भाई अपने दोस्तों के साथ प्लेट्स बना कर ना बेचते थे इस मशीन पर। तो अच्छा, ये वो गत्ते की प्लेटें बनाने वाली मशीन जी है? भाई ये मशीन है। ठीक ठीक। तो फिर उन्होंने ये काम छोड़ दिया, वो यहाँ से चले गए। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो एक तो ये किराया भी कम लेंगे, आधा 4,000 रुपये। अच्छा जी। तो मैं मशीन चलाकर तो प्लेट्स बनाकर अपने बच्चों का वक्त अपना गुजारा कर लूँगी। ठीक ठीक। जी। तो वही मुझे ये बात ठीक लगी, तो नहीं, ये हम बड़ा लोग अच्छा, यहाँ आ गए। बड़ा अच्छा फैसला था आपका। आपको किराया भी कम मिल रहा है, जी, गुजारा करने के लिए यही आपके तो पास मैंने एक। सोचा भाई। जी बिल्कुल ठीक है। भाई, मैं ये मशीन चलाती थी तो जो मेरी बेटी देख नहीं सकती वो प्लेट्स गिन गिन के पैक कर लेती थी, और जो अच्छा, उससे छोटी माशाल्लाह। बच्ची है हम तीनों माँ बेटियाँ मिलकर ये काम कर लेते थे, ठीक तो हो, गुजारा हो रहा था भाई। चले शुक्र है। जी। बस भाई क्या बताऊँ, शुरू शुरू में मालिक मकान बहुत अच्छा था, एहसास करने वाला था। उसने मुझे ये मशीन दी, किराया आधा लिया इस कमरे का। फिर उसके मेडिकल स्टोर से कई दफ़ा बच्चियों को सामान वगैरह लाना पड़ता था, तो उसने पैसे ना लेने। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। जी भाई, अक्सर दफ़ा ऐसा भी होना कि उन्होंने घर आना, बच्चियों के सर पर हाथ फेरना और मुझे कहना कि मेरी 2 बहनें हैं, आज से आप मेरी तीसरी बहन हो। वेरी गुड। ठीक तो हो। कोई भी मसला हो, परेशानी हो तो आपने मुझे बताना है। बस भाई मेरे दिल से उनके लिए बड़ी दुआएं निकलती थी। जाहिर है। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है ये बात बताते हुए, उसी इंसान की वजह से आज मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ। ये मालिक मकान की बात हो रही है? जी भाई, क्यों, उसकी क्या वजह? मैं आपको बताती हूँ भाई। 3 माह पहले मुझे इस इंसान ने कहा कि आप इतनी मेहनत करती हो, मैं आपको देखता हूँ, फिर भी आप परेशान ही रहती हो, तो मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता। ठीक है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका ना सहारा बनना चाहता हूँ। अच्छा। मैं हैरान हो गई उसकी ये बात सुन के। मैंने उनसे कहा आज आपने अचानक ये क्या कह दिया, मुझे कुछ टाइम दें। मैंने उनसे टाइम मांगा। अच्छा। वो फिर चले गए।
मैंने अपनी अम्मी से मशवरा किया, मैंने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। मैंने कहा अम्मी मालिक मकान ने मुझे ये बोला। अम्मी ने कहा बेटा अगर आपकी बच्चियों की जिम्मेदारी लेना चाहता है, अच्छा इंसान है, तो शादी करने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल सही बात। बेटा आप शादी करना चाहती हो तो कर लो। मैंने फिर उन्हें बुलाया, मैंने बोला जी ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी बच्चियों का एहसास करते हैं, बाद में भी आप ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन भाई उन्होंने ये बात सुन के ना तो कहा नहीं नहीं, आप ये क्या कह रही हो, मैं आपकी बच्चियों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। क्या मतलब इस बात? जी भाई बस पता नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आपकी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, बच्चियों की नहीं उठा सकता, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। तो बच्चियों का क्या होगा? मैंने उनसे यही पूछा था, मैंने कहा मैं बच्चियों का क्या करूँ? आगे से कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं जानता, मैं बस आपकी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, आप बच्चियों का कुछ कर ले। ओहो, तो उसने कोई हल नहीं बताया क्या करें? बताया, कहता मेरे पास एक बेहतरीन हल है। अच्छा। कि मेरा ऐसे अदारे से जान पहचान है, बड़ी अच्छी जान पहचान है, आप अपनी बच्चियों को वहाँ पे छोड़ दें, जिनके सर पर माँ बाप नहीं होते तो वो अपनी बच्चों को वहाँ पे छोड़ देते हैं। मुझे उसकी ये बात सुन के इतना भाई दुख हुआ कि उसने मेरे सामने मेरी बच्चियों को कहा कि यतीम खाने भेज दूं। मैंने उनसे कहा मैंने तो शादी बेहतरी के लिए करनी थी कि आप मेरी बच्चियों का सहारा बने, आप मेरा सहारा बने, मेरी बच्चियों को बाप मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने उनसे फिर कहा कि माजरत, मेरे साथ आप आइंदा इस तरह की कोई बात ना करना, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। तो फिर चंद दिन, तो 1-2 दिन गुजरे हैं, फिर आए, आकर यही कहना आप मुझसे शादी कर लें, आप मुझसे शादी कर लें। मेरा फिर वही सवाल था, आप मेरी बच्चियों का सहारा बन जाएं। लेकिन भाई नहीं, उन्होंने आगे से यही कहना नहीं। फिर एक दिन अचानक से आए हैं तो मुझे आकर कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आप मुझे 1 कप चाय का बना दो। अच्छा। खुद मेरी बच्चियों के पास बैठ गए हैं, जैसे पहले मामूल में आना, मेरी बच्चियों के पास बैठना। जी, मैं चाय बना रही थी, भाई मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, यकीन करें, उसने आगे पीछे से मुझे पकड़ लिया, और मुझे कहता है, मैंने कहा छोड़ें, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़ें मुझे। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, मुझे भी कुछ ना सूझा। मेरे पास गिलास पड़ा हुआ था स्टील का, मैंने वो गिलास उठाया और 2 दफ़ा उसके सर पर मार दिया। अच्छा। तो जी। फिर उसने कुछ नहीं कहा आपको? भाई उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे बड़ी बदतमीज़ी की मेरे साथ, मुझे बुरा भला कहा। मुझे कहता है तुमने अच्छा नहीं किया ये मेरे साथ, मैंने आप लोगों को मुफ्त रखा हुआ था, मैंने आप लोगों को ये मशीन चलाने के लिए दी, आप मेरे मेडिकल स्टोर से भी सामान लेकर आते थे, मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। सारे अपने एहसान गिना दिए आपको। जी भाई, मेरी छोटी बच्ची भाई उस हरकत की वजह से बहुत डर गई थी, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उस इंसान से कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ। वो मुझे धमकियाँ लगाता रहा और जाते हुए बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा मार कर गया, चला गया। फिर तब का गया हुआ? जी भाई, ज़ोर से दरवाज़ा मार कर चला गया। फिर 2 दिन गुजरे, नहीं भाई, फिर 2 दिन गुजरे, फिर आ गया। ज़ाहिर सी बात है उसका घर है, मुझे बचाए आए, बिल्कुल भाई। फिर 2 दिन गुजरे, आ गया, कहता है मैंने आपका सारा हिसाब कर लिया है, ठीक है। 15 महीने पहले का जो मुझसे 4,000 रुपये ले रहा था ना, वो बकाया 4,000 के हिसाब से 60,000 रुपये आपका हो गए। और कहता है मेडिकल स्टोर से भी आपकी बच्ची जाती थी, सामान वगैरह लाती थी, और मुझे लड़कों ने बताया कि आपने ना 28,000 रुपया देना है, मेरे सारे पैसे दो। वो जो 15 महीनों से वो जो चीज़ें फ्री चल रही थी जी, अब वो उसके पैसे ले रहा आपसे? जी भाई, मुझे आगे बोला कि मुझे पैसे दो। मैंने बोला एकदम से आप आकर मुझसे पैसे मांग रहे हो, मैं इतने पैसे कहाँ से दूं? खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह के कहर से डरो, यतीम बच्चियों पर जुल्म कर रहे हो। उसने ज़बरदस्ती हमारा सारा सामान उठा लिया, सारे बिस्तरे, सारे बर्तन, यहाँ तक कि एक गिलास पानी का भी नहीं उसने छोड़ा। अच्छा, मेरी सारा सामान उसके पास है? जी भाई, वो मेरी बच्चियाँ लोगों के घरों से पानी पीती हैं, हम लोगों के घरों से बर्तन मांगते हैं। भाई उसने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, उस इंसान के जुल्म मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसी हरकतों की वजह से मैंने अपनी खाला को फ़ोन किया,
मैंने खाला से कहा, खाला ये आपने मुझे इस इंसान के पास भेजा था, उस इंसान ने मेरी बच्चियों के साथ इतना जुल्म किया है, मेरे साथ इतना जुल्म किया है। मैंने अपनी खाला को सारी बात बताई। मेरी खाला ने कहा कि आप मेरे रूम में आ जाओ, मेरे कमरे में आ जाओ, खाना और जो बिल वगैरह वो हम आधा आधा कर लेंगे, आप उसका सारा कर्जा उतार दो। कहता है मैं आपको क्या क्या भाई बताऊँ। उस इंसान ने कहा दोबारा मेरे मेडिकल स्टोर पे ना आना, बच्चियों को वहाँ पे कोई सामान ना लेने भेजना, और मैं खबरदार इस मशीन को हाथ लगाया, मेरे पैसे दो, अपना सामान लो, दफा हो जाओ यहाँ से। निकल जाओ इस घर से। 2 दिन पहले भी आया, फिर आया, 1-2 दिन छोड़ता है, फिर आ जाता है, आकर कहता है कि ये मैं बिजली की तार भी काट दूंगा। आप बताओ भाई मैं क्या करूं। मेरी खाला ने मुझे ये 2 सरहाने और ये 2 चादरें दी हैं। हम लोग अब ये सिर्फ बेड ही है मेरे पास, आप देख रहे हो ना, मेरे पास ये बेड है, मैं और मेरी बच्चियां हम लोग इधर सोते हैं। एक तो मेरा मियाँ फोत हो गया, मेरा क्या कसूर था, मेरी बेटी जो देख नहीं सकती, मैं क्या करूं, मैं औरत जात हूं, मैं क्या करूं। एक ये सहारा था, वो कहता है इस मशीन को ना हाथ लगाना, बिजली भी काट देगा, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी अम्मी अबू गरीब हैं, अल्लाह का वास्ता मुझे इस जगह से निकाल दे। मैं आपको खुदा का वास्ता है, मैं आपको बड़ी दुआएं दूंगी। अल्लाह पाक आपकी नेकी को कभी नहीं भूलूंगी। मुझे इस घर से निकाल दे, मेरा कुछ करे, इंशाल्लाह ये आप बेफिक्र हो जाएं, ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, मेरा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। नहीं, हम भाई हैं, हम सारे आपके भाई हैं भाई। और हम इंशाल्लाह आपको अपनी फैमिली की तरह लेकर चलेंगे, आपको इस मसले से निकालेंगे। आप भाई बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, मेरे सर पर कोई नहीं है, मैं क्या करूं। भाजी मेरी बात सुनिए, आप परेशान ना हो, ये बिस्मिल्लाह करें, ये 15,000 रुपये हैं फिलहाल, जी भाई, ठीक है, लेकिन आप परेशान ना हो, इससे आप अपना जो भी खर्चा करना चाहें, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है आप वो करें, और बाकी भाजी आप खुद को संभालें, अल्लाह पाक अच्छा वक्त लेकर आएगा, आप परेशान ना हो। नाज़रीन, उनकी सिचुएशन, उनकी कहानी आपने खुद देखी है, हमें बड़ा दुख हो रहा है जो इस वक्त उनके हालात हुए हैं। हमने हस्बे तौफीक उनको जो दिया सो दिया, इंशाल्लाह और भी हम देंगे, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान है और मालिक मकान की तरफ से दुख हो रहा है। वो इंसान इतना नेकियां कर रहा था इनके साथ, उसने अपनी सारी नेकी ख़त्म कर दी, सारे एहसान गिना दिए, उल्टा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ उनका वो। अल्लाह पाक उसे हिदायत से निकाल दे, बड़ी मेहरबानी इंशाल्लाह बाजी, इंशाल्लाह ये आपसे वादा है, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं एहसान नहीं करेंगे, ये समझ ले कि बस समझ ले कि मेरा सारा सामान उसके पास है, मुझे बिजली की भी धमकियां दे रहा है, मैं बिजली काट दूंगा, मैं कहाँ जाऊंगी। बाजी अगर हम मुझको पैसे दे देंगे, जो किराया वो मांग रहा है, सामान दे देगा ना, ये तो हम ही बाड़ा है वो। जी भाई, मैं कहाँ से लाऊं 60,000 रुपया, कहाँ से लाऊं 28,000 रुपया। बाजी हम बंदोबस्त करेंगे, आप परेशान हो, आप रो ना, आप अपने आप को संभालें, अल्लाह पाक ने चाहा सब कुछ हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। मैं समझता हूँ आपने काफ़ी तकलीफ़ें देखी हैं, काफ़ी दुख आपने देखे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो आने वाला वक्त आसान होगा आपके लिए। नाज़रीन, आपसे यही गुजारिश है, इनका ये मसला ख़त्म करने में, ये किराया जो ये 60,000 देना है, जो 28,000 मेडिकल स्टोर वाले का देना है, तो इनको दूसरे घर में शिफ्ट करने पे आप हमारी मदद करें। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा देगा। बहुत ही हकदार हैं बाजी, बेवा भी हैं, यतीम उनकी बच्चियां हैं। बाजी हाथ ना जोड़ें, आपकी मेहरबानी, हाथ ना जोड़ें। पता क्या बात है, हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अल्लाह ने एक वसीला बनाया, जितना होगा इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे। उनकी बच्ची भी देख नहीं सकती, तो आपसे इतनी गुजारिश है कि इनकी मदद करने पे आप हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह जी।